श्री योग वासिष्ठ ग्रंथ में उत्पत्ति प्रकरण कल संपूर्ण हो गया था। आज स्थिति प्रकरण ले रहे हैं और स्थिति प्रकरण के अंतर्गत जगत का निराकरण कैसे हो। वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे राम, अब जगत निर्वाणता के बारे में वर्णन सुनिए। ये जगत अहंता, भ्रांति मात्र और दृश्य रूप है। इस जगत में क्या है? भ्रांति होती है, संशय होता है और ये केवल भासता है, दृश्य है, दिखाई देता है लेकिन है नहीं। इससे ये भावना मात्र है। जैसे गंधर्व नगर कोहरा छा जाता है, लेकिन वो कोहरा है क्या? कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार मृग तृष्णा का जल भी कुछ नहीं है, केवल भासता है और असत्य रूप है। वैसे ही ये चित्त के द्वारा संकल्पित ये जगत सत्य सा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में असत्य रूप है। इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। इसमें आज दिन तक कोई सार नहीं निकला, कोई अर्थ नहीं निकला। अर्थ आया तब जानिए जब अनरथ छूटे, दादू भांडा भ्रम का गिर चोड़े फूटे। अर्थ में तो तब आएगा कि कुछ सार निकले। इस जगत में आज दिन तक किसी ने कोई सार नहीं निकाला। गुरु महाराज क्या करते थे कि जैसे तूड़ा में से कोई नाज निकालना चाहे, कोठा भरना चाहे, तो तूड़े में से नाज कहाँ से निकलेगा, कहाँ से कोठा भरेंगे। बालू को पेलने से कोई तेल निकालना चाहे, तिल्ली की तरह कोई तेल निकाले, तो क्या बालू से कोई तेल थोड़ी निकलेगा। पानी गाल बिलोइए, पानी को बिलोने से भी कोई घी नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार इस संसार को कितना ही मंथन करो, कितना ही बिलो, कितना ही इसका चिंतन करो और इसका वर्णन करो, लेकिन इससे कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। ये अर्थ रहित है। जैसे लिखित चित्र की कमलिनी सुगंध रहित होती है। कोई कागज के फूल बना दे, कमल का फूल बना दे, तो उस कागज के फूलों से कोई खुशबू नहीं आ सकती है। वैसे ही ये जगत शून्य स्वरूप है। जैसे देखने में कदली का पेड़ कितना सुंदर दिखाई देता है, केले का जो तना है, पेड़ कितना बड़े बड़े अच्छे चौड़े पत्ते होते हैं, पेड़ भी सुंदर होता है तना। पर उस कदली के पेड़ से अगर कोई लकड़ी निकालना चाहे तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा। उसके छिलके उतारते जाओ, छिलके उतरते जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ भी कठोर सार तत्व कुछ नहीं निकलेगा। वैसे ही ये जगत देखने में तो बड़ा सुंदर रमणीय दिखाई देता है, पर नितांत ही ये सार रहित है। ये सुनकर राम जी ने पूछा कि हे भगवान, जब महाकल्प का क्षय होता है तब ये दृश्यमान जगत आत्म रूप बीज में, जैसे बीज में अंकुर रहता है, जाकर लीन हो जाता है। जब महाप्रलय होता है, कल्प बीत जाता है, तब महाप्रलय के समय में ये जगत कहाँ जाता है, किसमें लीन होता है? फिर उत्पन्न और स्थित होता हुआ उसी में लीन होता होगा। तो क्या ये सत्य बात है? और जो ये बुद्धि है वह ज्ञान की है या अज्ञान की? कृपा करके मुझे इन सबको बताइए, मेरे संशयों को दूर कीजिए।
वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे राम, जो ऐसा कहे वह बड़ा मूर्ख है। बीज तो दृश्य रूप इंद्रिय का विषय होता और वह आकाश से भी निर्मल है। परमात्मा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जैसे पृथ्वी से सूक्ष्म क्या है? जल है। जैसे मिट्टी को अपन चालने में छाने तो वो छन जाएगी, अगर कपड़े से छाने तो नहीं छनेगी, लेकिन जल निकल जाएगा, कपड़े से भी निकल जाएगा। जल पतला है, छोटे से छोटे रंध्र से भी सूक्ष्म रंध्र में भी जल निकल जाता है। जल से भी पतला कौन है? वायु है, अग्नि है। अग्नि को आप किसी मटके में या किसी में रख नहीं सकते, वो बाहर निकल जाएगी। और उससे भी पतला वायु है। वायु बहुत सूक्ष्म है, वायु हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वायु से भी सूक्ष्म कौन है? परमात्मा है। परमात्मा इतना सूक्ष्म है, तो उस निर्मल तत्व आकाश जो है, आकाश बिल्कुल सूक्ष्म होता, आकाश का कोई आकार रूप कुछ भी नहीं है, तो आकाश से भी सूक्ष्म और निर्मल परमात्मा है। फिर उससे जगत का बीज कैसे कह सकते हैं? बीज तो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म, अत्यंत उत्तम और अनुभवोपलब्ध नित्य प्राप्त है, जो इस जगत का बीज है। इस सृष्टि का जो कारण, महाकारण है, वो परमात्मा है। इस कारण उसको बीज भाव भी कहते नहीं बनता, क्योंकि वह तो शांत, सूक्ष्म और सदैव प्रकाश करने वाली सत्ता है। उसमें दृश्य रूप जगत असत्य है, क्योंकि बीज में तो दृश्य है, बीज दिखाई देता है, बीज से वृक्ष बनता है, तब उसको जगत भी कैसे कहें? उसका रूप अत्यंत ही सूक्ष्म है, उसमें दृश्य का विरोध है। परमात्मा में कोई दृश्य नहीं, कोई जगत नहीं, कोई आकार नहीं। जैसे सूर्य में अंधकार नहीं होता है, जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार होगा ही नहीं, और जहाँ अंधकार है फिर वहाँ सूर्य है ही नहीं। अगर अंधकार ही है तो फिर सूर्य कहाँ है? सूर्य नहीं है। और जहाँ सूर्य है तो फिर वहाँ अंधकार होगा ही नहीं। अग्नि में शीतलता नहीं, अग्नि तेज, अग्नि का रूप क्या है? अग्नि की शक्ति तेज होती है, उसमें शांति कहाँ मिलेगी? और अणु में सुमेरु नहीं होता, वैसे आत्मा में जगत नहीं होता। अणु यानी छोटे से छोटा कण होता है, उसमें कोई सुमेरु पर्वत थोड़ी समा सकता। हाँ, अणुओं के मिलने से सुमेरु बन सकता है, लेकिन अणु में सुमेरु नहीं है। तो इसी प्रकार अणु रूप, परमाणु रूप जो परमात्मा है, उसमें जगत नहीं होता है। आत्मा ही सत्य स्वरूप है, उसमें असत रूप जगत कैसे हो सकता है? ये वह जो परमात्मा है वह निराकार है, और ये जो दृश्य जगत दिखाई देता है ये तो साकार है, सगुण है। परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, और उसमें साकार रूप जगत का प्रवेश नहीं हो सकता निराकार में। जैसे दूध के अंदर घी होता है और दूध से घी निकल सकता है, लेकिन घी से आप दूध नहीं बना सकते हो, और घी निकलने के बाद में वापस वो दूध में, छाछ में, दही में भी नहीं मिलेगा, वो अलग ही रहता है। ऐसे वो परमात्मा अद्वैत है, उसमें जगत नहीं। दूध में घी है, लेकिन घी में दूध नहीं मिलेगा आपको, घी से दूध नहीं बना सकते हो। इसी प्रकार परमात्मा से जगत है, लेकिन परमात्मा में जगत नहीं है। इसके निकट अन्य वस्तु नहीं हो सकती है। वह सदैव मन और इंद्रियों से परे अविकृत रूप और निराकार है। उसका कर्ता या उसका कोई कारण नहीं है, उसको बनाने वाला कोई नहीं है, या उसको पैदा करने वाला कोई नहीं है। वो तो स्वयं करता है परमात्मा। वह आभा अच्युत है, यानी वह प्रकट होता है लेकिन जन्म नहीं होता उसका, उसको कोई जन्म नहीं दे सकता, उसका कोई परिमाण भी नहीं है, क्योंकि वो वार पार से रहित, वार पार नहीं नूर का दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करतार की ऐसा है भगवंत। वो परमात्मा ऐसा है
कि उसकी कोई कीमत नहीं कर सकता, वार पार नहीं नाप सकता है, फिर वह जगत का कारण कैसे हो सकता है? इससे ये जगत अकारण केवल भ्रांति मात्र है, भासता है, सत्य नहीं है। और बिना स्वरूप में जागे इसका भ्रम भी नहीं मिट सकता। जब तक अपने स्वस्वरूप का बोध न हो, ज्ञान न हो, तब तक इस भ्रमित जो भ्रम रूप जगत है ये मिटेगा नहीं। अतः कार्य और कारण आदिक भ्रमों का परित्याग करके, कार्य और कारण, जैसे कारण तो मिट्टी हो गई मिट्टी का कार्य बर्तन बन गए। अब मिट्टी के कार्य रूप बर्तन बन गए, लेकिन वो बर्तन को जब आपने फोड़ दिया, चूर्ण बना दिया, तो वापस क्या हो गया? वो कारण में मिल गया। वो बर्तन रूप रहा ही नहीं, ना तो आकार रहा, ना उसका नाम रूप, सब खत्म हो गया। तो जब तक तुम अपने स्वरूप में, ये कार्य रूप जो जगत है, ये स्वरूप में स्थित नहीं होगा, तब तक ये जगत है। संकल्पों की रचना तो दुर्बोधता से हुई है। अबोध के कारण, ज्ञान के कारण, संकल्प के कारण ये रचना हुई है। उसको त्याग कर आदि, मध्य और अंत से रहित वाली सत्ता में स्थित हो जाओ। आदि अंत, जिस परमात्मा का ना तो आदि है ना अंत है। अंत उसका होता है जो जन्म होता है, मरता वही है, और जिसका जन्म ही नहीं होता तो आदि अंत से रहित है। ऐसे आत्म सत्ता में इस अपने आप को स्थित करना है, तब जगत का भ्रम अपने आप ही मिट जाता है। हे राम, यदि ये कहा जाए कि बीजांकुर के समान आत्मा से ही जगत उत्पन्न हुआ, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा तो समस्त कल्पनाओं से रहित चैतन्य का स्वरूप है, आकाश के समान निर्मल है। फिर उसमें तो अंकुर कहाँ से पैदा हो गया और कहाँ से जगत पैदा हो गया? तो ये बीज रूप कैसे माना जाए? बीज के अंकुर तो किसी परिणाम से और समवायीकरण से होता है। आत्मा में समवायी या निमित्त कोई कारण नहीं जो उसका सहायक हो। उसके समान कोई है ही नहीं जिससे उत्पन्न हो जाए। जैसे बंध्या का पुत्र होना संभव नहीं है, बाँझ के कोई संतान नहीं होती है, वैसे ही जगत प्रकट नहीं होता। यदि आत्मा में उपरोक्त दोनों कारण भाषित हों, तो ये जानना चाहिए कि भ्रांति मात्र से भास रहा है। सृष्टि से प्रलय पर्यंत, जब सृष्टि बनी और पालन हो रहा है, और जब प्रलय होगा तब तक ब्रह्म सत्ता ही स्वतः स्थित है। जब ऐसा ही स्थित है, तब कारण व कार्य का कर्म कैसे बनेगा? और जब यही नहीं होगा, तब पृथ्वी आदि भूत, ये पंच तत्व है, ये कहाँ से पैदा होंगे? अस्तु, न तो कोई कारण है न कोई कार्य है। ये जगत न कभी था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। केवल विकास सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जब ऐसे जगत का अभाव हो जाता, तब ब्रह्मा दिखलाता है। पर जिसके हृदय में प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्या भाव, ऐसी त्रिगुणात्मिका भावना विद्यमान है, उसको शांति नहीं मिल सकती है। ये बंधक है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, ये त्रिगुणात्मिका यानी तीन गुणों में जब तक हमारी वृत्ति है, हमारी आस्था है, तब तक, और ये जब तक हमारे अंदर ऐसी जो ये भावना रहेगी, तब तक जीव अशांत चलायमान ही रहेगा। क्योंकि वो शांत होगा ही नहीं। शांत कब होगा? कि जगत का अभाव हुए बिना ये शांत हो नहीं सकता। और तीनों भावनाओं से ही तो जगत दृढ़ हो रहा है। यदि इसका अत्यंत अभाव हो जावे तो शांति भी मिल जाएगी, पर बिना युक्ति किए अभाव होना कठिन है।
और जब तक इसका अभाव नहीं होगा तब तक मुक्ति भी नहीं हो सकती है। युक्ति से ही मुक्ति होती है। सूर्य आदि से लेकर जितने कुछ प्रकाशमय पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल तत्व है और क्षण, वर्ष, कल्प इत्यादि जितने काल है, सब में, यानी सब में ही हूं। जगत तो केवल संकल्प मात्र है। ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और कीट पतंग सहित जितना भी जग पैदा हुआ वह बारंबार उपज कर अंतर्ध्यान हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो ये जगत के जितने पदार्थ है, तत्व हैं, केवल संकल्प मात्र है। परमात्मा कहता है कि इन सब में हूं मैं, लेकिन मैं नहीं हूं। केवल आकाश में अनंत वृत्तियां उठा करती है। जगत के आदि में ये शांत सत्ता जैसे थी वैसे ही अब भी जानो। इस चित्त की कला परमाणु के सहस्त्रांश के समान अत्यंत सूक्ष्म है। चित्त की जो कला है, चित्त जो संकल्प करता है, चित्त में जो न जाने कितने कितने जन्मों के 84 लाख योनियों के जन्मों के परमाणु अंदर छुपे पड़े हैं। जिस जिस प्रकृति में, जिस जिस जून में जाकर आया है उसके अंश इसमें है। तो उसमें सृष्टियां स्थित है, यानी सहस्त्रांश के बहुत कम अंश में सारी सृष्टि इसके चित्त में स्थित है। और वही चित्त सत्ता निज स्फुरण से जगत रूप भासती है। जब चित्त विस्तार करता है और उस सूक्ष्म जो परमाणु अंदर छिपे पड़े हैं उनको जब ये स्फुरण करता है, उनकी स्मृति करता है, उनको याद करता है, तो ये जगत वापस प्रतीत होने लग जाता है। तो इस जगत को आत्मा में ही स्थित जानो और ये भी जानो कि ये निराकार निर्विकार सत्ता अपने आप में ही स्थित है। उसका रूप उदय अस्त से रहित अत्यंत विस्तृत है। जो निराकार निर्विकार परमात्मा है वो अपने आप, अपने आधार में स्थित रहता, वो किसी दूसरे की सहायता से नहीं रहता। और उसमें ना तो कोई सूर्य उदय होता है, ना कोई अस्त होता है, ना कहीं से वो प्रकट होता है, नहीं कहीं वो अंतर्ध्यान होता हो, तो सर्वत्र व्यापक है। सगुण भाव से जो भगत पुकारते हैं, जिज्ञासु पुकारते हैं, तो वो सगुण भाव से प्रकट हो जाता है। वो भी तुम्हारी भावना के अनुरूप ही होगा। इसमें शून्य रूप भी है। जब ऐसा जानोगे तो समस्त कलंक कलना ये जगत की शांत हो जाएगी। ना तो कोई कल्पना रहेगी, ना कोई आकार रहेगा, ना जगत की वासना रहेगी। अतएव इसके अभाव के लिए तुम ज्ञान भूमिका को प्राप्त हो। कल हम सप्त भूमिकाओं के बारे में भी बता कर आए थे कि 7 भूमिकाओं के अंदर अगर अपनी वृत्ति वैसी बन जाए उन भूमिकाओं के अनुसार, तो अवश्य ही शोक रहित पद को अवश्य प्राप्त होगे। जगत तो अनंत रूप है। जब राम जी ने इतनी कथा सुनी तो पूछा कि हे भगवान, यहाँ प्रलय के पश्चात एवं सृष्टि के आदि में जब प्रजापति उत्पन्न होकर फिर सृष्टि की रचना करते हैं, तब क्या ये जगत स्मृति का रूप नहीं हुआ? वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम, ये मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि महाप्रलय में प्रजापति तो रहते ही नहीं। जब रहते ही नहीं तो पहले की उनको कहाँ से स्मरण हो गया, कहाँ से याद हो गया उनको कि पहले सृष्टि थी और वो नष्ट हो गई, तो अब मैं वापस बनाऊं? ऐसी स्मृति कहाँ से रह गई उनको? तब जब वह स्वयं ही नहीं है तब उसकी स्मृति कहाँ से रहेगी? राम जी ने कहा कि हे मुनि, जगत के आदि में जिन ब्रह्मा ने इस जगत की रचना की थी
उसकी स्मृति का नाश नहीं होता है। सुषुप्ति से उठे कि नहीं, वहीं फिर उनकी स्मृति करके जगत को रचता, तभी वह बनता है। फिर आप ऐसे कहते कि नहीं बनता। राम जी ने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति सोता है तो जागृत अवस्था में उसने जो भी काम किए हैं, जो कार्य करने थे या जो करके आया, जो वो याद करके सो गया, सुषुप्ति अवस्था में सो गया, तो उस समय तो वो सब भूल जाता है। लेकिन जागता है तो उसे सारी स्मृति वापस आ जाती है। तो ऐसे ही शायद ब्रह्मा जी ने ऐसे ही याद करके, स्मृति करके और फिर जगत को रचा होगा। वशिष्ठ बोले कि हे राम, महाप्रलय में तो सभी ब्रह्मादिक निर्वाण हो जाते हैं। एक प्रलय होता है या ब्रह्मा जी का, जब महाप्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा जी पूरे हो जाते हैं। एक ब्रह्मा क्या, अनेक ब्रह्मा जितने भी होते हैं वो सब 10 प्रकार के ब्रह्मा की सृष्टि बताते हैं। 10 ब्रह्मा बैठते हैं तो वो भी सब प्रलय निर्वाण हो जाते हैं। फिर उनकी स्मृति कहाँ? जब स्मृति ही निर्मूल है, यानी कुछ भी नहीं, स्मृति रहेगी नहीं, तब वह जगत का कारण कैसे हुआ? महाप्रलय उसका नाम है, जहाँ अर्थों सहित समस्त शब्द निर्मल हो जाए। जगत में जैसे महाप्रलय होता है, ऐसे ही हमारे अंदर भी प्रलय होता है। हमारे अंदर प्रलय कब होता है? कि जब सब कुछ हम भूला दें, सब कुछ भूल जाएं, वाणी, ये जगत, अध्यास, संबंध, शरीर, इंद्रियां, मन, अंतःकरण, सब को भूल जाएं, यानी जहाँ सब नष्ट हो जाए, बस वही प्रलय है। फिर वहाँ कुछ भी नहीं है, एकदम निर्मल हो जाए। और जहाँ सब निर्मल हो गया वहाँ स्मृति किसकी? कुछ भी नहीं, सब साफ हो गया। जब इस प्रकार स्मृति का अभाव हो गया तब कारण किसका होगा? कारण से ही तो कार्य होता है। जब कारण ही नहीं है तो कार्य कहाँ से होगा? इससे सब जगत चित्त का स्पूर्ण मात्र है। महाप्रलय में बिना यत्न ही सब मोक्ष भागी होते हैं। यदि ज्ञान हो तो जगत के रहते भी मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञान न होने से जगत दृढ़ होता है, निवृत्त होने से जगत का अभाव हो जाता है और स्वच्छ चैतन्य सत्ता प्रकाशित होती है। वहीं आदि अंत से रहित है और वहीं जगत आदि सब रूप होकर भासती है। अनादि सिद्ध ब्रह्म तत्व ही प्रकाशता, जो अनादि यानी आदि अंत से रहित जो ब्रह्म तत्व है वो ही रहता है। उसमें जो आदि संवेदन का पूर्ण है, कल्पना जो होती है, वही ब्रह्म रूप है। अंतवाक शरीर ही विराट जगत होकर भासता है। जैसे अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो ये विराट रूप क्या केवल अर्जुन को ही दिखा? केवल अर्जुन को ही दिखा था विराट रूप, और एक संजय ने देखा था, क्योंकि संजय को भगवान ने, व्यास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि दी थी। उसी प्रकार अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि का ये होता है कि जब अंतवाहक शरीर प्राप्त हो जाता है, अंतर्दृष्टि हो जाती है, तो अंतवाहक शरीर से ही विराट रूप देखा था भगवान का। नहीं तो भगवान वहाँ जब महाभारत युद्ध में खड़े थे तो वो साधारण से सखा ही मालूम हो रहे थे कि ये कृष्ण भगवान, कृष्ण खड़े हैं, बस इतना ही जानते थे। और सेना को कोई भी पता नहीं, केवल अर्जुन उनके ज्ञान को श्रवण कर रहा था, और जो कोई नज़दीक होंगे वो उन्होंने श्रवण किया होगा ज्ञान को, लेकिन वो विराट रूप केवल अर्जुन ने ही देखा था या फिर संजय ने देखा था। थोड़ा थोड़ा आभास भीष्म पितामह को हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से तो उन्होंने भी नहीं देखा। उसमें जो संवेदना होती है तो अंतवाक शरीर से ही विराट जगत होकर, ऐसे ही ये विराट जब संकल्प करते हैं तो ये विराट जगत प्रकट हो जाता है, ये दिखाई देता है। उसका एक परमाणु ये तीनों जगत है। उसी अणु में देश, काल, क्रिया, द्रव्य, उस जो परम तत्व परमात्मा, उसका एक अणु मात्र, जिसमें ये सारी सृष्टि है। ये क्या है? सब संकल्प रूप ब्रह्म सत्ता का प्रकाश है। प्रबुद्ध एवं आत्मज्ञानी जनों को समस्त जगत ब्रह्माकृति ही जान पड़ता है। जो प्रबुद्ध है, जानकार है, आत्मज्ञानी है,
उनको तो ये ब्रह्माकार ही जान पड़ता है। ऐसी वृत्ति बन जाए कि ब्रह्माकार भाव हो जाए। लेकिन जो अज्ञानी है उसके चित्त में तो ये जगत अनेक रूप, रूपाई, रूपांतरण, वर्ण, आकार दिखाई देते हैं, अनेक भावनाएं होती है, सुख दुख होते हैं, द्वैताद्वैत भाव में पड़ा भ्रमित रहता है। किंतु ये उसकी बड़ी भूल है। केवल ब्रह्मांड में परमाणु सदृश अनंत सृष्टियां ही अनंत सृष्टा और अनंत सृष्टा में अनंत सृष्टियां ही कल्पित होती है। वह सब ब्रह्म तत्व का प्रकाश मात्र है। उसी परमाणु में अभिन्न रूप त्रिलोकी स्थित है। त्रिलोकी है, दिखाई दे रही है, लेकिन ये परमात्मा से अलग नहीं है। ऐसी भावना कब होती है कि जब ब्रह्माकार वर्ती हो। जैसे सूर्य की किरणों से जो है वो अलग नहीं है, असंख्य किरणें होती है, लेकिन वो सूर्य से अलग नहीं। वैसे ही आदि अंत से रहित जो आत्म रूपी सूर्य है और जिसमें त्रिलोकी रूप परमाणु की संकल्पनाएं हैं, संख्याएं हैं, उनकी संख्या करनी सामर्थ्य के बाहर है। इस चित्त में न जाने कितने संकल्प के परमाणु भरे पड़े हैं, उसकी भी गिनती नहीं कर सकते। सूर्य की किरणों की कौन संख्या गिन सकता है? तारों को कौन गिन सकता है? तो आत्मा में असंख्य परमाणु सृष्टियां और वह सृष्टियों को रखते हुए भी आकाशवत शून्य रूप है। वहीं आत्मा चिदाकाश जगत रूप है। हे राम, मैंने जो उन सृष्टियों का वर्णन किया, यदि तुम उसका अर्थ जगत शब्द से लगाओगे तो वह अज्ञानी कहलाओगे। जो ये सृष्टियों का जो वर्णन बताया, अगर इसको जगत रूप लेकर तुम देखोगे तो अज्ञानी कहलाओगे। और अगर आत्म बुद्धि से इसका ज्ञान करोगे, इसको आत्म विचार ज्ञान नेत्रों से देखोगे तो परम सार को प्राप्त होगे। इंद्रियों को जीतना ही मोक्ष का कारण है। तो ये इंद्रियां जो है इसमें वासना होती है, और वासना के कारण जगत प्रतीत होता है। और जगत का अभाव जब भी होगा कि इनको जीतोगे। और इनको जीतना अर्थात एक एक इंद्री अपने अपने विषय को चाहती है। जैसे आंख है रूप को चाहती है, त्वचा स्पर्श को चाहती है, जिह्वा स्वाद रस को चाहती है। तो इंद्रियां हमारी जो कर्णेंद्रिय हैं वो शब्दों को चाहती है, शब्द सुनना चाहती है, जिह्वा स्वाद को चाहती है। ये सब आंखें देखना, दृश्य देखना चाहती है। तो इनको जो देखने की दृष्टि वो उलटना है। चरम दृष्टि देख के बहुत, आत्म दृष्टि एक, ब्रह्म दृष्टि प्रचय पया, तब दादू बैठा देख। चरम दृष्टि से देखेंगे तो क्या दिखेगा? स्त्री पुरुष, गाय भैंस, जानवर, पशु पक्षी इत्यादि सब दिखाई देंगे। और अनेक वर्ण रूप आकार, काला गोरा, बालक वृद्ध जवान इत्यादि दिखाई देंगे। और आत्म दृष्टि से देखेंगे तो हमें एक आत्मा दिखाई देगी कि इन सब में एक आत्मा है। नामदेव जी महाराज को उसकी माँ ने कहा कि जाओ बेटा जंगल में से थोड़ी लकड़ी लेके आओ, एक कुल्हाड़ी ले जाओ, काट के लकड़ी लेके आओ। तो नामदेव जी जंगल में गए तो उन्होंने, छोटे बालक तो थे ही, और उन्होंने एक आकड़ा का पेड़ था, उस पेड़ के कुल्हाड़ी मारी। तो कुल्हाड़ी मारते ही उसके दूध निकल आया। अब नामदेव जी महाराज ने सोचा कि ये भगवान, ये क्या हो गया, ये इसके तो खून निकल आया। उनकी दृष्टि क्या? आत्म दृष्टि थी। उस पेड़ में भी काए को दुख दीजिए, सुखा सहजे कीजिए, नीला भाने नाई, काए को दुख दीजिए, साहिब सब माए, साहिब है सब माए। तो नामदेव जी ने उस पेड़ को भी आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप माना। उसको भी उन्होंने कष्ट नहीं दिया और उसके कपड़ा फाड़कर उसके पट्टी बांधने लगे। दादू जी महाराज जब ईडवा में विराजमान थे, उस समय दूजन दास जी महाराज एक इमली का दातुन तोड़ के लाए। महाराज ने कहा कि अरे राम जी, ये हरा वृक्ष क्यों तोड़ के लाए, इनको क्यों सताया? हरे वृक्ष में हरि होता है, परमात्मा विराजमान, उसको नहीं सताना चाहिए राम जी। फिर महाराज ने, दूजन दास जी ने कहा कि महाराज मैं तो तोड़ के तो ले आया हूँ, अब क्या हो? बोले कि ठीक है। महाराज ने मंजन करके उसको मोड़ के और उसका पौधा लगा दिया और कमंडल से जल छोड़ दिया। तो आज दिन तक भी वो इमली का पेड़ मौजूद है। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि काहे को दुख दीजिए, साहिब समाए,
प्रत्येक प्राणी मात्र में, जीव में परमात्मा है। वृक्षों में भी उनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ये आत्म दृष्टि होती है। चरम दृष्टि से तो अनेक रूप रूपांतरण दिखेंगे, लेकिन आत्म दृष्टि से उसमें परमात्मा दिखाई देगा। दादू जी महाराज को जब सीकरी ले जाने के लिए सूर्य सिंह खींची और आमेर में आए, अकबर ने बुलाया था, तब दादू जी महाराज के लिए पालकी खड़ी कर दी कि महाराज इस पालकी में बैठ कर चलो। दादू जी महाराज ने कहा कि नहीं भाई, इसमें जो पशु घोड़े जूत रहे हैं, इन घोड़ों में को भी तो परेशानी होती है, हम पैदल भी तो चल सकते हैं, इन पशुओं को, इन जानवरों को बेचारे को क्यों परेशान किया जाए। उस रथ में भी नहीं बैठे महाराज। ऐसे आत्मदृष्टि वाले, आत्मनेष्टि, ब्रह्मनेष्टि, ब्रह्म श्रोत्रिय संत महापुरुष होते हैं, जिनकी ऐसी दृष्टि होती है, वो सर्वत्र परमात्मा को देखते हैं। तो आत्मबोध जो हो जाता है, आत्मा का बोध हो जाता है, तो मोक्ष का कारण होता है। सत्संग व सत्य शास्त्र के विचार से जब आत्मज्ञान हो, तभी इंद्रियों पर विजय मिलती है। तो इन इंद्रियों को जीतना है, इनके विषयों को जीतना है, दृष्टि को बदलना है। जिस दृष्टि से देखते हैं, सुनते हैं, वो बदलना है। आत्मदृष्टि से देखना, उसका अनुभव करना, तभी जगत का अभाव होता है। जगत का अभाव नहीं होगा तो आत्मबोध भी नहीं होगा। इसी कर्म से संसार सागर से तरा जा सकता है। विशेष कहने की आवश्यकता ही नहीं है। समस्त कर्मों का बीज क्या है? मन है। जो भी कर्म करते हैं, इसका बीज है मन, और इसी से कर्म उत्पन्न होते हैं। कर्मों के कारण बंधन में आते हैं। मन के कष्ट होने से ही जगत नष्ट होता है। यानी मन नष्ट हो जाए तो जगत भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सर्व जगत मन का ही रूप है। इससे मनोभाव का ही यत्न करना चाहिए। मलिन मन जन्म समूह को उत्पन्न करता है। अगर मलिन वासना है तो वो जन्म का कारण बनती है, बार बार आवागमन का कारण बनती है। इस पर विजय मिल जाए तो जानो समस्त लोगों पर विजय मिल गई। यूं मन अपना हाथ कर तो चेला सब दे। दादू जी महाराज कहते हैं कि यदि अपना मन जो वश में हो गया तो सारा संसार ही तुम्हारे वश में है। यानी सृष्टि का मालिक ही तुम्हारे वश में है, उसी का स्वरूप हो जाओगे। कारण कि जगत तो मन से ही है, मन से ही शरीर उत्पन्न हुआ। दृश्यों का अभाव होने से मन मृतक हो जाता है। दृश्य मिट गए तो मन भी मुर्दा हो जाएगा। क्या देखेगा? कुछ नहीं देखेगा। जैसे साधारण सी बात है कि कोई बिल्ली आती है तो कुत्ते भौंकते हैं, बिल्ली को देखकर ही तो भौंकते हैं। जब बिल्ली नजर नहीं आएगी तो कौन भौंकेगा? उसी प्रकार ये जगत है, ये मन है। अगर दृश्य कोई दिखाई नहीं देगा तो मन कहाँ जाएगा? एक ब्रह्म ही दिखाई देगा। जहाँ जाए तू, जहाँ भी जाएगा मैं तू उस परमात्मा को, राम को ही देखूंगा। और जब राम को ही देखेंगे तो राम ही रह जाएगा। फिर मन उसको छोड़कर कहाँ जाएगा? जगत देखेगा ही नहीं, अन्य कोई भाव ही नहीं होगा। इस भवरूपी पिशाच को नष्ट करने के लिए दृश्यों का ही अभाव करना चाहिए। ये भव सागर क्या है? पिशाच है, दुष्ट है, राक्षस की तरह है। तो इसको तो नष्ट करना ही पड़ेगा। इसके लिए जगत की अभाव ना का चिंतन करना और आत्माभ्यास करना ही परम औषधि है। अभावता यानी अभाव करना इस जगत का, इसको असत्य मानना है, इसका चिंतन नहीं करना है और आत्मा में निरंतर अभ्यास करना है कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, परमात्मा का स्वरूप हूँ। तो इस उपाय से ये दृष्टा नष्ट हो जाता है। देखने वाला, अगर देखने वाला ही नहीं है तो दृश्य भी किस बात का, और दृश्य ही नहीं है तो दृष्टा भी कहाँ से होगा? तो दृष्टा, दृश्य, ये सब नष्ट हो जाएगा। तो एक दर्शन, एक परमात्मा ही रह जाएगा। अन्यथा मन के बिना नष्ट हुए जन्म मरण और मोह प्राप्त होता ही रहेगा। दादू मोह संसार का विहरे तन मन प्राण। जब तक ये मन से विषय विकार
मोह ममता नहीं हटे तो बार बार जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट पाएंगे, बार बार दुख पाएंगे। पर यदि मन बंधनों से मुक्त हो जाए तो समझना चाहिए कि ईश्वर बड़ा प्रसन्न है। भगवान की प्रसन्नता कब मानी जाती है कि जब हमारा मन मुक्त हो जाए, बंधनों से मुक्त हो जाए, तो समझो कि परमात्मा अब हमारे ऊपर प्रसन्न हुआ है। अब परमात्मा की प्रसन्नता चाहते हैं तो अपने मन को ही समझाना है, बंधनों से मुक्त करना है। जिस प्रकार तिलों में तेल और पुष्पों में सुगंध है और धर्मात्माओं में कर्म है, उसी प्रकार सत असत स्थूल सूक्ष्म और कारण कार्य रूपी जगत मन में ही विद्यमान है। तिलों में तेल रहता है, पुष्पों में सुगंध रहती है और धर्मात्माओं के अंदर कर्म, यानी वो कर्म करते हुए भी निष्काम कर्म पूर्वक रहते हैं। उसी प्रकार सत असत स्थूल सूक्ष्म और कारण, क्योंकि जो सत्य स्वरूप परमात्मा है और असत्य जगत है, तो उस सत्य में ही ये जगत है। स्थूल में ही सूक्ष्म है और कारण कार्य, कारण में ही कार्य है। लेकिन ये नष्ट कब होता है कि जब इसको समझ जाओ, जब इसका न्याय कर लो, निर्णय कर लो, बुद्धि से विचार कर लो, ज्ञान कर लो, तब ये जगत का अभाव हो जाता है कि सत्य ही पूर्ण रूप से है, निर्विकार है, वो ही सदैव सत्तामान रहता है। असत्य तो संसार है जो नष्ट होने वाला है, स्थूल है ये भी नष्ट होने वाला है, सूक्ष्म परमात्मा ही रहेगा। कारण इससे जो कार्य होता है, तो मिट्टी के बर्तन तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मिट्टी तो नष्ट नहीं होगी, मिट्टी तो ज्यों की त्यों ही रहेगी। बर्तनों के नष्ट होने से मिट्टी नष्ट नहीं होती है। तो दोनों ही परस्पर एक रूप है तो एक रूप, लेकिन इसको समझना है, मानना है और ज्ञान द्वारा उसका अनुभव करना। जब इन दोनों में एक नष्ट हो तो जगत भी नष्ट हो जाएगा, और जब कारण ही नष्ट हो गया तो कार्य कहाँ से रहेगा। जब मन ही नष्ट हो गया, मन का ही तो कार्य जगत है, और जब मन ही नष्ट हो गया तो फिर जगत भी नहीं रहेगा। इतनी कथा सुनकर राम जी ने मन के फुरने से जगत कैसे फुरता है, ये प्रश्न वशिष्ठ जी महाराज से किया कि महाराज, मन के कल्पना करने से जगत कैसे कल्पित होता है, कैसे प्रकट होता है, या मन से कैसे जगत की उत्पत्ति होती है। तब वशिष्ठ कहने लगे कि हे राम, जैसे इंद्र ब्राह्मण के 10 पुत्र 10 ब्राह्मण हुए और राजा लवण की इंद्रजालिक माया से मन के स्फुरण द्वारा चांडाल की प्रतिमा दृढ़ होकर भाषित हुई, वैसे ये जगत मन के फुरने से ही, मन में कल्पना करने से ही, संकल्प से ही ये जगत मन से ही स्थित है। भार्गव शुक्र भी तो मन के स्फुरण से ही चिरकाल पर्यंत स्वर्ग भोगते हुए दूसरे अनेक भ्रमों को देखते रहे। ऋषि भार्गव हुए, शुक्राचार्य हुए, इन्होंने भी देखा था, ऐसे अनेक सृष्टियां देखी, वह भी तो मन के दृढ़ भ्रम से ही भाषित हुए। ऐसे मन की भ्रमता से ये जगत स्थित हुआ। वशिष्ठ जी के ऐसा करने पर राम जी ने भृगु ऋषि और उनके पुत्रों का वृतांत सुनने की इच्छा प्रकट की। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि भृगु और शुक्र जी दोनों मंदराचल पर्वत पर घोर तपस्या की थी। एक समय ऐसा हुआ कि भृगु जी अपनी तपस्या में लीन थे और शुक्र जी वहीं टहल रहे थे कि भृगु जी को देखकर शुक्र जी एकांत में जा बैठे। उस समय शुक्र जी विद्या और अविद्या के मध्य में विचर रहे थे कि राजा त्रिशंकु विश्वामित्र के वरदान से स्वर्ग में जा पहुंचा। जो राजा त्रिशंकु था उसने विश्वामित्र को कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, और मैं वशिष्ठ के पास गया तो वशिष्ठ ने मुझे स्वर्ग में नहीं भेजा, तो तुम मुझे भेज दो। तो उनके वरदान से, विश्वामित्र के वरदान से स्वर्ग तो पहुंच गया त्रिशंकु। तब उसको चांडाल समझकर देवताओं ने निरादर कर स्वर्ग से गिरा दिया। कारण क्या हुआ, त्रिशंकु पहुंच तो गया, वहां इंद्रासन पर बैठ गया
इंद्राणी के महल में गया तो ऋषि मुनियों को, और कहते हैं कि वो ऋषि मुनियों को अपनी पालकी में जोत कर गया और बोला कि जल्दी चलो, सर्प सर्प, यानी जल्दी चलो। तो ऋषियों ने कहा कि जा तू सर्प ही हो जा, नीचे गिरा दिया। राजा नरक को गिराया था। और ये त्रिशंकु भी ऐसे ही इनको चांडाल जानकर और ऋषियों ने स्वर्ग से गिरा दिया, देवताओं ने और ऋषियों ने मिलकर इनको गिरा दिया। पर विश्वामित्र ने अपने योग बल से उसे आकाश और पृथ्वी के बीच में ही रोक दिया। जब वो गिरने लगा तो आवाज की, गुरुदेव मैं नीचे गिर रहा हूं। बोले कि तू ऊपर ही ठहर जा। तो आकाश और पृथ्वी के बीच में ही रोक दिया और गिरने न दिया। तब वह आकाश के मध्य में स्थित हो गया। इतने में एक अप्सरा भी स्वर्ग गमन करने लगी। शुक्र जी उसको बड़े ध्यान से, मानो विष्णु लक्ष्मी को देख रहे हों, उसकी ओर देखने लगे। तब उस अप्सरा को देखकर शुक्र जी अत्यंत मोहित हो गए और विचारने लगे कि इसको तो मैं साथ रखूं तो अच्छा है। ऐसा विचार कर वो उसके पीछे पीछे चले गए। उन्होंने कल्पतरु सुवर्णमय देवताओं तथा अनेक प्रकार के मणियों के ढेर वहां स्वर्ग में देखे। विश्व की जितनी उपमा है वो स्वर्ग में दिखलाई पड़ी। वहां मंदर वृक्ष की मंजरियां प्रफुल्लित हो रही थी, खिल रही थी। मंद मंद पवन चल रहा था। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। ये देखते हुए इंद्र भवन में गए तो क्या देखा कि एक मदमस्त ऐरावत हाथी झूम रहा है। सोने के कमलों का वृक्ष लगा हुआ, गंगा का प्रवाह बह रहा है, देवता गण विचरण कर रहे हैं, लोकपाल यथास्थान विराजमान है, यम, यमराज, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, वायु, अग्नि, लोकपाल, महाज्वालवत प्रकाश युक्त सब दिव्य शरीर धारण किए हुए देवता लोग यथास्थान बैठे हुए भी थे और कई देवता विचरण भी कर रहे थे। कई देवता विमानों में इधर उधर घूम रहे थे। नंदवन में अप्सराएं नाच रही थी और अप्सराएं इंद्र की सेवा में भी तत्पर थी। ऐसी स्वर्ग रचना को शुक्र जी ने मन से देखा। इतने में शुक्र को पहुंचा हुआ देखकर इंद्र ऐसे उठ खड़े हुए मानो दूसरे भृगु मुनि जा पहुंचे हों। जो कोई तपस्या करके, साधना करके अगर स्वर्ग भी पहुंच जाता है तो उसकी तपस्या जितनी भारी होती है उसी के अनुसार इंद्र भी उनको सिंहासन दे देते हैं, उनको आसन देते हैं, सम्मान देते हैं। तब इंद्र ने नम्रतापूर्वक प्रणाम कर शुक्र जी को अपने पास बैठा कर कुशल पूछी और कहा, महाराज आपका आगमन हमारे अहोभाग्य का शुभ सूचक है। आप यहाँ स्वर्ग में पधारे, हमारा अहोभाग्य है। अब कृपा करके चिर पर्यंत आप यहीं रहिए। इतने में देवताओं ने भी पहुंचकर भृगु पुत्र शुक्र जी को प्रणाम किया और शुक्र जी निज मन से इंद्र के पास जा बैठे। इस प्रकार इंद्र के पास बैठे एक घड़ी का समय व्यतीत हुआ। तब अप्सरा के ध्यान में मग्न शुक्र मुनि व्याकुल होकर उठे और खड़े होकर स्वर्ग को देखने लगे। देवगण उनके साथ में हो गए, क्योंकि जहाँ बड़े मुनि पधारे तो सारे देवतागण उनको स्वर्ग दिखाने लगे। उस समय मुनि को पर्वत वाले शरीर का विस्मरण हो गया। जो संसार में रह रहे थे और जहाँ पर्वत पर तपस्या कर रहे थे वो शरीर तो भूल गए और उसके अंदर वासना का मनोराज हो गया। स्वर्ग स्थानों को देखते देखते मुनि अनेक रूपों को देखा, अनेक सुंदर सुंदर दृश्यों को देखा, अनेक ऐसी ऐसी सुंदर जगह देखी। तब मुनि ने मन से तम रचा जिससे समस्त स्थानों में अंधकार छा गया। मुनि ने अंधेरा रच दिया
और सूर्य का नितांत अभाव हो गया, क्योंकि ये मनोराज्य की बात थी, वासना की बात थी। समस्त भूत पशु पक्षी तक अपने स्थानों में चले गए। मुनि इधर उधर स्वर्ग को देखने लगे, स्वर्ग की सुंदरता, और ऐसी सुंदरता प्रतीत हो रही थी, लेकिन मुनि मनी मन निर्बल होते जा रहे थे और मनी मन विचार कर रहे थे कि मैं निर्बल क्यों होता जा रहा हूं, मेरी शक्ति क्षीण क्यों होती जा रही। कारण कि स्नेह रूपी और रस को सब नहीं जानते, वही जान सकता जिसे प्राप्त हुआ हो। तो वो व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ लगा रहे थे, पूरे स्वर्ग को देख रहे थे। और अप्सरा ने कहा कि हे मुनि, आप किसको ढूंढ रहे हैं? अनेक, यहाँ तो देखिए अनेक प्रकार के अमृत भी हैं, यहाँ अनेक प्रकार के नंदनवन हैं, मंद्रा वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, कभी कैलाश पर्वत तथा विद्याधरों के स्थान में ले जाकर और मुनि को सब दिखाया। 32 युग पर्यंत जब इतना समय निकल गया मुनि का, यानी 32 युग बीत गए और स्वर्ग का आनंद प्राप्त किया। जब उनको अपनी वासना क्षीण होने से और उनका पुण्य भी क्षीण हो गया, क्योंकि इतने दिनों तक वहाँ रहे, वहाँ का पुण्य भोगा, स्वर्ग को देखा, स्वर्ग में भोग भोगे, तो उसके कारण उनका पुण्य क्षीण हो गया। और गीता में क्या है कि क्षीणे पुण्य मृते लोकम विशंति। अगर आप पुण्य करके स्वर्ग में भी चले जाओगे, देवता भी बन जाओगे, तो देवता बनने के बाद में भी आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, तो आपको गिरा दिया जाएगा। तो उनका पुण्य क्षीण होते ही उनको गिरा दिया। जब तप करने कर गए, स्वर्ग पहुंचे जाए, दादू मन की वासना नरक पड़े फिर आई, और गिरते ही उनका शरीर टूट गया और अंतर्ध्यान हो गया। तब वासना संयुक्त दोनों चंद्रमा की किरणों में जा स्थित हुए। फिर शुक्र ने किरणों के द्वारा धान्य में आकर निवास किया। उस धान्य को दशारण्य नामक ब्राह्मण ने भोजन किया, जिससे उनकी शक्ति बनकर उसकी ब्राह्मणी के शुक्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी धान्य को मालव देश के राजा ने ग्रहण किया, जिससे उसके अप्सरा कन्या होकर उत्पन्न हुई। बाल्यावस्था से ही उसे अपने पूर्व पति को प्राप्त करने की लालसा लगी। वह नित्य पूजन करके यही वर मांगती कि मेरा जो पूर्व में जो पति था वही मुझे मिले। समय पर राजा ने उसका ब्याह के लिए स्वयंवर किया। देश देश के राजा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण एकत्रित हुए। दशारण्य ब्राह्मण भी अपने पुत्र सहित पहुंचा। स्वयंवर भूमि में पहुंचने पर कन्या ने उसके पुत्र को देखा, देखते हुए मोहित हो गई और पूर्व प्रेम के स्मरण से और वो विचार करने लगी कि यही मेरा पति है। फिर तो उसने जट ब्राह्मण पुत्र के गले में जयमाला डालकर अपना पति बना लिया। तब राजा उसी के साथ कन्या का विवाह कर स्वयं वन को चला गया। दोनों मालव देश का राज्य करने लगे। जब दोनों वृद्ध हुए तब उनको वैराग्य हुआ, पर शरीर जर्जर होने पर तृष्णा लगी रही। कहते हैं कि शरीर तो जर्जर हो जाता, शरीर 55 का हो जाता, लेकिन मन तो बचपन का ही रहता है। तृष्णा तो नित्य जवान होती जाती है। शरीर बुढ़ा होता जाता है, तृष्णा जवान होती जाती है। मरणोपरांत ज्ञानहीन होने से दोनों नरक में पड़े। ये सबसे बड़ी बात है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा, अज्ञानता के कारण नरक में ही जाएंगे। फिर कर्मानुसार कर्म फिरावे जीव को, कर्मों को करतार, करतार को कोई नहीं दादू फेरनहार। तो कर्म के अनुसार ये जीव चारों ओर नरकादि में 84 में फिरता है। तो कर्मानुसार सुख दुख भोग कर अंग बंग देश में धीवर होकर धीवर कर्म करते रहे। अब देखो कर्म की कितनी कुटिल गति है कि कहाँ तो वो राजा बन गए, कहाँ वो अप्सरा थे, कहाँ क्या थे, और मरने के बाद में क्या बन गए, अंग बंग। यानी जैसे बंगाल है, ऐसे देश में जाकर जहाँ लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, मछली खाते हैं, ऐसे मलेच्छ देशों में जाकर उनका
जन्म हो गया और क्या बन गए, धीवर बन गए, केवट बन गए और नाव चलाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। वृद्ध होने पर वैराग्य हुआ और सूर्य भगवान का तप करने लगे। अब जब धीवर बन गए तो बूढ़े हुए और धीरे धीरे फिर उनको कुछ ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ, सूर्य भगवान की तपस्या करने लगे। तब वेद पढ़ते, योग करते उसका शरीर छूट गया तो वह एक बड़ा गुरु हुआ। तपस्या करने से कहते हैं कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तो उन्होंने तपस्या की, भजन किया, तो जिसके प्रभाव से भगवान भी कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति साधना करता, बंदगी करता, भजन करता है, सुमरण करता है, तो उसकी बंदगी कभी नष्ट नहीं होती, भजन कभी नष्ट नहीं होता। वो श्रीमानों के घर में मैं उसको जन्म देता हूँ, जहाँ से उसने साधना छोड़ी उसको वापस वो साधना में लग जाए। तो वह धीवर अंत समय में सूर्य की तपस्या करने लगा और वैराग्य हुआ, जिसके कारण उसको एक अच्छे घर में जन्म हुआ और वो एक ब्राह्मण या गुरु बन गया, सबको उपदेश करने लगा, फिर विद्याधर हुआ। कल्प का अंत होने पर उसका शरीर अंतर्ध्यान हो गया, उसको पवन रूपी शरीर वासना युक्त हुई। फिर ब्रह्मा की रात्रि क्षय होने पर दिन हुआ और ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। तब वह एक मुनि के यहाँ उत्पन्न हुआ और बड़ा तप किया और एक मनवंतर तक सुमेरु पर्वत पर तप करता रहा। फिर 71 चतुर्युगी व्यतीत होने पर 71 बार ये 4 चौकड़ी बीत जाती है। एक कलयुगी 4,32,000 का है और इससे दुगुना है द्वापर 8,64,000 है और उससे कलयुग से तिगुना है त्रेता युग और कलयुग से 4 गुना है सतयुग। तो ये 48 लाख वर्ष कुछ बीतते हैं जब जाके एक चौकड़ी बीतती है और ये 71 बार चौकड़ियां बीत गई। तब भोगवश वह हिरणी का पुत्र हुआ। कर्म की गति देखो कितनी बड़ी कठोर है, गहन है कि कहाँ से कहाँ वो तपस्या की, कहाँ से कहाँ गया, कैसे गया और हिरणी का पुत्र बन गया और मनुष्य के आकार में रहा। फिर पुत्र स्नेह में पड़कर धन गुण और आयुर्बल की चिंता करने लगा। तप क्षीण होने से निज धर्म से गिर गया, जिससे आयु भी क्षीण हो गई और सर्प के काटने से शरीर छूट गया। अब कई लोग जैसे किसी को सर्प काट ले, कोई पेड़ से गिर जाए, कोई मकान से गिर जाए, कहीं पहाड़ से गिर जाए, मर जाए। अब लोग क्या कहते हैं कि अरे बेचारा मर गया, कि इसने तो कोई पाप कर्म किया ही नहीं, इसने तो कुछ भी कर्म नहीं किया है, तो छोटा ही था, इसने तो किसी चींटी को भी नहीं मारा और इसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों हुआ, दुर्भाव क्यों हुआ, या दुर्गति में क्यों गया, ये क्यों मर गया। देखिए वो कितना बड़ा तपस्वी था, कैसा था, देवता बन गया, वहां से भी उनको गिरना पड़ा और कहाँ कहाँ भटका 84 में और सर्प बन गया। अनेक रूप बन जाता है। तब भोग की अभिलाषा से मद्र देश के राजा के घर जन्म लिया। वो वहां से मरकर और कहाँ जन्म लिया, राजा, मद्र देश के राजा, और राज्य करने लगा। बहुत दिनों तक राज्य करने पर शरीर जर्जर हो गया और तप की अभिलाषा में फिर शरीर छूट गया। अभिलाषावश तपेश्वर के ग्रह में उत्पन्न हुआ। और जो अंत समय में जिसकी सुरती जा रही तिसका ताम विश्राम, भावे माया मोह में भावे आत्म राम। तो अंत समय में जैसी वासना रह जाती है उसके कारण उसको तपस्या का भाव था कि मैं तपस्या करूं, लेकिन शरीर छूट गया तो नहीं कर पाया। तो उस अभिलाषा के कारण उसको तपेश्वरी यानी कोई तपस्याशील कोई ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ और तब वह गंगा जी के तट पर जाकर तपस्या करने लगा। इस भांति मन के कल्पना करने से, मन के संकल्प से शुक्र ने अनेक शरीर धारण किए, भोग भोगे, सुख दुख का अनुभव किया, अनेक बार शरीर छूटा और वो इस प्रकार दुखी हुआ। तो ये काल की गति, कर्म की गति कोई नहीं जान सकता कि कर्मों के अनुसार जीव कहाँ कहाँ फिरता है, मन के संकल्प विकल्पों से ये कहाँ कहाँ जाता है।
तो ये मन के संकल्प रुकेंगे तो मन रुक जाएगा, मन मर जाएगा तो फिर आत्मा ही रह जाएगी, एक ब्रह्म ही रह जाएगा और ये जगत नष्ट हो जाएगा। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अजय अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अजय अविनाशी अपरंपार। अजय अविनाशी अपरंपार, अजय अविनाशी अपरंपार। अजय अविनाशी अपरंपार, अजय अविनाशी अपरंपार। अजय अविनाशी अपरंपार, अजय